नमस्कार बच्चों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जो चौथी पांचवी की हम देख रहे थे कार्यपुस्तिका गणित की प्रयास, उसका कार्यपत्रक है वो 101वां है, वो देखेंगे। इससे पहले हम 100 कार्यपत्रक देख चुके हैं। आपने वीडियो नहीं देखा हो पीछे वाले, तो आप चैनल में जाके पिछले वाले वीडियो देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि अगले वीडियो डाले वो आपको मिलते रहे। तो हम इस कार्यपुस्तिका के लगभग लास्ट में आ गए हैं, तो अब एक दो वीडियो ही बनेंगे। तो कार्यपत्रक 101 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो इसमें क्या करना है हमको, जो हम सामान वगैरह खरीदते हैं, चावल वगैरह, गेहूं वगैरह, तो उसमें कैसे आपको किलो और ग्राम में देखना है। एक ध्यान रखना, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलो में कितने होते हैं? 1000 ग्राम। तो अब इनको क्या करना है, जोड़ना है। वो ने दुकान से 23 किलो 500 ग्राम, तो आप इसको 23.500 लिख सकते हो। तो यहाँ पर 23 तो ग्राम किलो हो गया और 500 ग्राम चावल, और 12 किलो 500 ग्राम दाल खरीदी, तो यहाँ पर 12.500 लिख दो। ऊपर वाले चावल है और नीचे दाल। तो बताइए मोल ने कुल कितना सामान खरीदा। तो इनको आपको क्या करना है, जोड़ करनी है। ये पॉइंट है तो सीधा यहाँ पर भी पॉइंट लगेगा। पीछे 3 संख्या है तो 500 और 500 1000 होते हैं। ये 0 में 0 जोड़ा 0, 0 में जोड़ा 0, 5 में 5 जोड़े तो 10 होते हैं। 10 का 0 और हासिल या आगे किलो में आ जाएगी। 1 और 3 होंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 2 और 1 होते हैं 3। तो इसका आंसर होगा 36 किलो। जो राशन है, वो सामान है, वो इसने खरीदा। तो ये थोड़ी लाइन गड़बड़ होगी, 36 किलो आपको लिखना है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निधि ने सब्जी की दुकान से 2 किलो आलू, तो इसको आप 2 पॉइंट पीछे 3 जीरो लिख दो, क्योंकि ग्राम में लिखना है तो 3 जीरो लिखना पड़ेगा। 3 संख्या में आते हैं, जैसे 500 ग्राम है। 500 ग्राम टमाटर है तो पॉइंट 500 लिख दो आप। 700 ग्राम हरी मिर्च है तो पॉइंट 750 लिख दो। 1 किलो 500 ग्राम लौकी है तो आप 1.500 लिख दो यहाँ पर लौकी। 1 किलो टिंडे है तो 1 पॉइंट पीछे 00 लिख दो। तो बताइए कुल कितनी सब्जी बनी। तो इसको आपको क्या करना है, जोड़ करना। तो ये थोड़ा जोड़ बड़ी हो गई है। लगातार 0 है तो 0 आएगा। इसमें बीच में 5 है, बाकी 0 है तो यहाँ पर 5 आएंगे। यहाँ पर 5 है, 7 है और 5 है, तो ये हो जाएंगे 17। 17 की 7 और पॉइंट लग जाएगा। और ऊपर की हासिल 1, 17 हुए तो 7 लगा दिए यहाँ पर, और हासिल है वो आगे चली गई। 1 और 2 होंगे 3, 3 और ये 2 हो गए 5। तो इसका आंसर हो गया, ये जो आंसर आपको दिखाई नहीं दे रखा होगा, 5.750 इसका आंसर आया है जोड़ का। तो इसको लिखेंगे हम 5 किलो 750 ग्राम। ये इसका आंसर है। 5 किलो 750 ग्राम कुल सब्जी है वो इसने खरीदी। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। संजय ने दुकान से 10 किलोग्राम चीनी खरीदी, तो आप 10 पॉइंट पीछे 3 जीरो कर दो। परंतु रास्ते में थैली फट गई और कुछ चीनी गिर गई। घर पर तोड़ने से पता चला कि अब उसके पास 100 किलो 350 ग्राम, तो यहाँ पर 100 किलो 350 लिख दो। 100 किलो 350 ग्राम तो बची है, तो कितनी कम हुई, यानी गिरी कितनी। तो 10 किलो में से 100.350 ग्राम आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है। तो घटाना था आपको करना आता है, बाकी जो सिंपल घटाना करते हैं वही है। थोड़ा यहाँ पॉइंट है, पॉइंट को आपको नजरअंदाज कर लो। 0 में 0 गया तो 0 रहेगा, यहाँ पर कोई समस्या हुई नहीं। अब 0 में से 5 जाएंगे नहीं, तो आगे से उतार लो, आगे 0 ही है तो वो कैसे उतार देगा, मतलब भिखारी है तो वो क्या भीख देगा। इससे आगे तो आगे भी 0 है, उसके पास भी कुछ नहीं है। इससे आगे 1 है, इसको इसमें ले लो तो ये 10 हो गए। अब 10 में से यहाँ उतार लेना है, तो यहाँ ये 10 हो गई और ये बस गए 9। अब इससे आगे और उतार लेना है, तो ये 10 के हो गए 9 और ये हो गए 10। अब 10 में से 5 गए तो पीछे रहे 5, 9 में से 3 गए तो पीछे रहे 6, और ये पॉइंट है तो पॉइंट। अब 9 में से 6 गए तो पीछे रहे 3। तो ये हो गया 3 किलो 650 ग्राम। तो चीनी कितनी गिरी,
3 किलो 650 ग्राम चीनी है वो गिर गई। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। राहुल ने 40 किलो टमाटर, कितने 40 किलो टमाटर और 10 किलोग्राम आलू खरीदे। तो टोटल कितने किलोग्राम खरीदे इसने? टोटल 40 और 10 हो गए 50 किलोग्राम इसने खरीदे। उसमें से 3 किलो 500 ग्राम टमाटर सड़ गए। अब यहाँ पर ध्यान रखना, इसने सिर्फ टमाटर का पूछा है तो इस आलू को आप हटा लो। ये ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया है। हमारे पास कितने जो टमाटर है वो थे, तो एक बार थोड़ा मिटा देता। ये जो आलू वाली संख्या है ये हटा देते हैं। 40 किलोग्राम आपके पास टमाटर था, तो ये 40 पॉइंट पीछे शून्य शून्य कर दो। उसमें से 3 किलोग्राम 500, 3 किलो और 500 ग्राम टमाटर सड़ गए। इसमें से 3.500 आपको घटाव करना है। इसमें से इस आलू को आप छोड़ दो, तो पीछे टमाटर कितने शेष रहे? तो यहाँ 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, यहाँ पर 0 में से 5 जाएंगे नहीं, तो 0 से उधार लेना पड़ेगा। इसके पास भी कुछ नहीं है तो ये 4 से लेगा, 4 से ये एक उधार लेगा तो ये हो गया 10 और यहाँ बच गए 3। अब 10 से आगे एक उधार देना है तो यहाँ बच गए 9 और आगे वाला हो गया 0 10। 10 में से 5 गए तो पीछे बचे 5। अब पॉइंट पॉइंट है, उस छेद में पॉइंट लगाना है। अब 9 में से 3 गए पीछे रहे 6 और ये 3 तो आगे थे ही। तो ये 37 किलो 500 ग्राम। तो कितने पीछे रहे? 37 किलो 500 ग्राम में ये टमाटर शेष रहे। ये इसका आंसर हो गया। अब दे दे क्वेश्चन नंबर 5। एक पैकेट में 500 ग्राम पापड़ आते हैं, तो एक पैकेट में कितने 500 ग्राम, तो 15 पैकेट में कितने किलोग्राम पापड़ आएंगे? तो ये तो ग्राम में दे रखा है, आपको उत्तर है वो किलोग्राम में देना है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। पहले इसको ग्राम में उत्तर ले लेते हैं। 500 ग्राम गुणा 15 से आपको गुणा करना पड़ेगा क्योंकि 15 पैकेट है। 500 का 15 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 7500 ग्राम। ये ग्राम में, ठीक है, ग्राम को जीएम भी लिखते हैं या सिर्फ जी भी लिखते हैं ग्राम। अब इस ग्राम को बदलना है आपको किलो में बदलना है, तो इसमें 1000 का भाग देना पड़ेगा। 1000 का भाग देंगे तो ये बचेगा 3.5 किलो। किलो को केजी भी लिखते हैं, तो आपको ये 3.5 किलोग्राम ऐसे आपको लिखना है। और छठा क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम टमाटर 60 रुपए का है। कितने? 2 किलो कितने का है? 60 के। तो 1 किलो कितने का आएगा? भाई 2 किलो 60 रुपए का है तो 1 किलो 30 का आएगा। तो 60 में 2 का भाग देंगे 30 आएगा। तो 1 किलो कितने का है? 30 का है। आपको कितने ग्राम टमाटर वो देख रहे हैं, 500 किलो है, 5 किलो। 1 किलोग्राम कितने का? 30 का। कितने किलो का देखना है? 5 किलो का देखना है। 30 का गुणा 5 से करेंगे तो ये आ जाएंगे 150 रुपए। ये 5 किलोग्राम टमाटर कितने के आएंगे? 150 रुपए के आएंगे। तो ये आपको आंसर ऐसे लिखना है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में पोषाहार के लिए एक बच्चे के लिए 150 ग्राम आटे की रोटी बनाई जाती है। आपके विद्यालय में जो मिड डे मील के तहत रोटी बनती है टेस्ट में, वो कितने ग्राम की होती है? 150 ग्राम, ठीक है। इसी दिन 20 छात्र है। अब 20 छात्र है, उसके लिए 150 ग्राम की रोटी बनानी है। तो टोटल आटा है वो कितने की आवश्यकता होगी? तो 150 का गुणा 20 से कर लो, तो ये हो जाएगा 3000 ग्राम है, क्योंकि ये 150 ये ग्राम है तो ये भी ग्राम में आएगा। अब 3000 ग्राम इसको किलो में बदलना है तो 1000 का भाग दो, इसके 1000 का भाग देंगे ऐसे, 1000 का भाग देंगे तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गए, पीछे बचेगा 3 केजी, यानी 3 किलो आटा है वो गूंदना पड़ेगा, तब जाके 20 छात्रों के लिए 150 ग्राम की रोटी बनेगी। तो ये जो किलो से संबंधित थी जानकारी ये साझा की हमने। अब देते कार्यपत्रक 102। अब यहाँ पर लीटर है, जैसे पानी है या दूध है वो लीटर में माप के देते हैं। अब लीटर को लिखते हैं एल, सिर्फ एल लिखते हैं। अब देते हैं 1 लीटर में, इसको एल भी लिख सकते हैं, 1 लीटर में 1000 मिली होती है, मिलीमीटर। कितनी? 1000 मिलीलीटर। जैसे 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर था, ऐसे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होगा। इसको ml भी लिखते हैं। तो 1 लीटर में कितने? 1000 ml या मिलीलीटर।
अब ये जैसे हमने उसमें मिलान किया था ऐसे ही इसमें करना है। अब 1 लीटर में मिलीमीटर कितने होते हैं? 1000 होते हैं, तो 5 लीटर में कितने होंगे? 5000 होंगे। तो ये 5000 से मिलान कर लिए। कहने का मतलब है मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे, और लीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे। ये सिंपल सा फंडा है। 500 मिलीलीटर है, इसको बदलना है आपको लीटर में, तो 1000 का भाग दो। तो 500 में 1000 का भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 0.5, यानी आधा। 0.5 कहां पर है? यहाँ पर ये रहा। 0.5 बोलो या 1/2 बोलो, इसका मतलब आधा ही होता है। तो 1/2 लीटर। 3 लीटर 200 मिलीलीटर, इसको कैसे करेंगे? 3 लीटर का कहने का मतलब है 3000 मिलीमीटर प्लस 200 मिलीमीटर, तो ये हो गया 3200 मिलीलीटर। 3200 मिलीलीटर कहाँ है? यहाँ पर है, इससे मिलान कर लो। 1.5 लीटर, तो 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर, और आधा है पीछे, आधे में होता है 500 मिलीमीटर। हमने ऊपर देखा था, ये 500 मिलीमीटर को 1/2 से मिलाया था। तो 1000 और 500 होते हैं 1500। 1500 कहां पर है इसमें? ये रही, इससे आप मिलान कर लो। 1500 मिलीलीटर। 4500 मिलीलीटर है, इसको लीटर में बदलना है। तो 1000 का भाग दो, 1000 का भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा 4.5। इसका मतलब है 4 लीटर, और 5 का मतलब 500 मिलीलीटर। तो ये रही 4 लीटर और 500 मिलीलीटर, तो इससे मिलान करना है। 1/4 का मतलब है 1000 में आप 4 का भाग दो, तो ये आ जाएगा 250। तो 1/4 लीटर का मतलब है 250 मिलीलीटर। 250 मिलीलीटर कहां पर है? ये रहे, तो इससे मिलान कर लो। आगे 2 लीटर 250 मिलीलीटर। तो लीटर में तो होते हैं, 1 लीटर में 1000, तो 2 में हो गए 2000। 2000 मिलीलीटर, पीछे 250, तो 2000 में 250 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2250। 2250 यहाँ पर है, इसे आपको मिलान करना है। ये रहे 2250 मिलीलीटर। तो ये सिंपल सा मिलान करना था। अब ये दूसरा क्वेश्चन, ये भी सिंपल है। 1 लीटर में कितने होते हैं? 1 लीटर बराबर होते हैं 1000 ml या मिलीलीटर। ये मिलीलीटर है सब। 1000 में से 500 लिख दिया, पीछे कितना बचा? पीछे 500, 1000 में से 500 तो लिख दिया है पहले, तो पीछे 500 और लिखना है। तो यहाँ पर आप 250 लिख दो, और यहाँ भी 250। तो ये 500 और 250 750, 750 और 250 1000। 1000 आगे है तो बराबर बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, इसमें 250 लिख दिया है। पीछे कितना बचा? पीछे 750, तो यहाँ पर 250 लिख दो, यहाँ पर 500 लिख दो। तो ये 750 हो गया, और 250 ये 1000 हो गया। ये भी सेम सिंपल था, सिंपल था। यहाँ पर 2 लीटर है, 2 लीटर में होते हैं 2000 ml। 1 लीटर में 1000 होते हैं, 2 में कितने हो गए? 2000। 2000 में 700 और 500 ये होते हैं 1200। 1200 लिख दिया, पीछे कितने बचा? 2000 में से 1200 जाएंगे तो पीछे बचेगा 800। यहाँ पर आपको 800 लिखना है। यहाँ पर 3000 मिलीमीटर, इसको लीटर में मिलीमीटर नहीं है वहां पर ना, लीटर है। जहां पर हमने मिलीमीटर पढ़ा वहां पर आप लीटर पढ़ लेना, सब लीटर है। यहाँ पर 3000 मिलीलीटर में यदि हम लीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे, तो 3000 में 1000 भाग देंगे तो उत्तर आएगा 3 लीटर। तो यहाँ पर 1 लीटर तो लिख दिया, पीछे कितना बचा? 2 लीटर। तो यहाँ पर 1 लीटर कर दो, यहाँ पर 1 लीटर, ये तीनों मिलाएंगे हो जाएंगे 3 लीटर। तो आगे भी 3 लीटर है हमने। यहाँ पर 2 लीटर, 2 लीटर में जो मिलीलीटर होंगे वो होंगे 2000। 2000 में से 500 तो लिख दिए, तो पीछे कितने बचे? 2000 में से 500 जाएंगे तो पीछे बचेंगे 1500। तो 1500 को लिखो, तो पहले यहाँ पर 1000 लिख दो, और यहाँ पर लिख दो 500। ये 1500 हो गई, 1500 में 500 और जोड़ेंगे 2000, तो 2000 हमारे आगे हैं, ml है या मिलीलीटर है। तो ये आपको ये खाली स्थान ऐसे ही पढ़ने। अब जो अगला कार्य पत्रक है 103, इसमें भी धारिता या लीटर वगैरह है, ये जोड़ना है। तो यहाँ पर रतन के पास 75 लीटर 250 मिली दूध है। कितना? 75 लीटर, तो 75.250 इसको लिख सकते हैं।
उनमें से 65 लीटर 150 मिली दूध है वो बेच लिया। इसमें से 65.150 है, ये घटाना है आपको। तो ये घटाएंगे तो पीछे बचेगा, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 5 गए 0, 2 में से 1 गया तो पीछे बचा 1, 5 में से 5 गया 0, ये पॉइंट है तो ये सीधा ऐसे ही लगाना है। 7 में से गया तो पीछे रहा 1। तो इसका आंसर होगा 10 किलो। 10 किलो को 10 केजी लिख दो और 100 ग्राम। कितना दूध शेष रहा? 10 किलो 100 ग्राम। तो ये आंसर है इसका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में सुबह टंकी में 500 लीटर, कितना? 500.700 मिली है तो ये लिख दिया 700, 500.750 लिख दिया यहाँ पर। दिन भर में बसों ने कितना पिया? 550 लीटर पिया। पीछे कितने? 550 मिलीलीटर है तो 550 पॉइंट लगा के लिख दो। अब ये क्या करना है? घटाना है, क्योंकि इतना पी लिया तो पीछे कितना बचा पानी। तो पॉइंट 3 संख्या बाद पॉइंट है, 3 पॉइंट लगा दो, पीछे 3 संख्या ही आनी चाहिए। 0 में 0 गया तो 0, 5 में 5 गया 0, 7 में 5 गया तो पीछे बचे 2। यहाँ पर 0 में 0 गया 0, 0 में 5 जाएंगे नहीं तो उधार लो, यहाँ पर हो गए 10 और पीछे रह गए 4। 10 में 5 गए तो पीछे बचे 5, 4 में 4 गया तो पीछे बचा 0। तो इसका आंसर होगा, यहाँ पर लिख देना 50 लीटर 200 मिलीलीटर। तो ये इतना पानी है उस टंकी में पीछे बचा। ऐसे आपको ये घटाना है या जोड़ना है। लीटर वाले ऐसे आपको जोड़ करने। एक दुकानदार है, उसने सोमवार को 13 लीटर, कितना? 13 लीटर, लीटर को सिर्फ ली लिख दो, और 250 आपको ना यहाँ पर जोड़ना है तो आप पॉइंट लगाना पड़ेगा, ऐसे आपकी जोड़नी होगी। सोमवार को कितना? 13 पॉइंट यानी 13 लीटर 250 मिलीलीटर। मंगलवार को 20 लीटर 150 मिली यानी 150 मिलीलीटर। तथा बुधवार को 18 लीटर और 750 मिलीलीटर तेल बेचा। तो इन तीनों को क्या करना है? जोड़ करना है, यानी तीनों दिनों में उसने कुल कितना तेल है वो बेचा। तो जोड़ करते हैं। ये तीनों 0 है तो 0 आएगा। 3 बार 5 है, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 की 5 हासिल की 1, 1 और 3, 1 और 2 होंगे 3, 3 और 1 4, 4 और 7 11, 11 का 1 और हासिल की आगे 1 चली जाएगी, ये पॉइंट लगा दो यहाँ पर। 1 हासिल की और 3 हो गए 4, 4 और 0 4 होंगे, और 4 में 8 जोड़ेंगे तो हो गए 12, 12 की 2 हासिल की 1, 1 और ये 1 2 हो गए, 2 और 2 हो गए 4, 4 और 1 हो गया 5। तो इसका आंसर होगा 52 किलो, 52 किलो नहीं 52 लीटर 150 मिलीलीटर। तो कुल कितना तेल बेचा? इसमें लिख देना आप 52 लीटर 150 मिलीलीटर। मिलीलीटर को सिर्फ मिली लिख लेते हैं तो भी चलेगा। तो ये इसका आंसर है तीसरे का। अब चौथा देखते हैं। दवाई की शीशी में 3 मिलीलीटर दवाई है, कितनी? 30 मिलीलीटर। यदि उसमें से 5 मिलीलीटर दवाई सुबह, कितनी? 5, और 5 मिलीलीटर शाम को, यानी टोटल कितनी होगी? 5 और 5 10 मिलीलीटर एक दिन में जाती है। और टोटल कितनी है? 3 है तो टोटल 30 है। दिन में कितनी जाती है? 10 जाती है। तो 10 का भाग 30 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 30 में 30 के पीछे रहा 0। तो दवाई कितने दिनों खत्म हो जाएगी? तो 3 दिनों में खत्म हो जाएगी। इसका आंसर है 3 दिनों में खत्म हो जाएगी। तो ये तो बहुत सिंपल भाग था, 30 में 10 का भाग देना था। अब देखते 5वां क्वेश्चन। एक विद्यालय में 15 लीटर दूध आता है। कितने लीटर आता है? 15 लीटर। ये 15 लीटर। अब 1 लीटर में मिली कितनी होती है? 1000 होती है, तो 15 में कितनी होगी? 15,000। ये 15,000 मिली लिख दिया। अब क्या करना? 15,000 मिली है, उसमें से एक बच्चे को कितना जाता है ये पता करना है। छात्र कितने? 100 है, तो 1500 में 15,000 में 100 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 100 का भाग 150 में कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 150 में 100 घटाएंगे तो पीछे बचेंगे 50। 50 में
ये 0 उतारा तो 500, 500 में 100 का भाग 5 बार जाएगा, तो 500 में से 500 गई, पीछे रहा शून्य। ये शून्य उतारना था लेकिन नीचे भी शून्य है, तो ये शून्य यहाँ उतारो या फिर यहाँ पीछे उतार लो, तो ये हो गया 150। तो एक छात्र को कितना दूध मिलेगा? 150 मिली, 150 मिलीलीटर है वो दूध एक छात्र को मिलेगा, तो इसका आंसर है ये 150 मिलीलीटर है। कैसे आया? तो ऐसे आपको ये भाग करना है, तो ये भी सिंपल सा भाग था। आगे देखते हैं कार्यपत्रक 146। इसमें जो ज्यामितीय आकृतियां दी हुई है समतल पर, उसमें जो खाने ये ऐसे खाना है, उसको एक मानना है, कितना? एक इकाई मानना है, और गिन के आपको लिखना है। जैसे इसमें खाने कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने खाने? 8 खाने। आकृति का परिमाप माप करना, यहाँ पर परिमाप मापना है, सिर्फ खाने गिनने नहीं। परिमाप कैसे मापते हैं? एक बार मिटा देते हैं। परिमाप मापने के लिए इसके जो खाने हैं वो गिनने। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो कितनी इकाई हुई? 12। मतलब परिमाप मतलब जो आसपास की सीमा है उसमें गिनना है, उसमें कितनी खाने आ रहे हैं वो गिनना है। तो कोनों पर एक खाने के दो भाग आ रहे हैं, तो दोनों को आपको गिनना है, तो ये आपको ऐसे परिमाप गिनना है, इसमें गिनते हैं। परिमाप का मतलब होता है आसपास की जो सीमा है उसको गिनना है। यहाँ पर गिनो तो 1 भाग 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, 12, 13 और 14। इसमें कितनी इकाई है? 14 इकाई। तो जो बार बार भाग पड़ते हैं बाहर की साइड, उनको सिर्फ आपको गिनना है। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो कितना हुआ? 12 इकाई। इसमें देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इसमें कितनी इकाई है? 16 इकाई। तो परिमाप का आप मतलब समझ चुके होंगे, जो बार बार की जो सीमा है वो आपको मापनी है। मान लो यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ आप कितने चले? यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ, बार बार आपको जाना है। बार बार जो सीमा है, बॉर्डर है, वहां पर आपको जाके जहां से चले थे वहां पर वापस आना है। आप कितनी दूरी चले वो आपको लिखना है। कितनी? 16 इकाई। आप प्रश्नों के उत्तर देने। सबसे ज्यादा परिमाप वाली आकृति कौन सी है इसमें? तो 16 इकाई वाली आकृति ये बड़ी है, तो ये कौन सी है? डी नंबर की है, तो आप डी लिख दो। सबसे कम परिमाप, सबसे कम दोनों जगह है, 12 इकाई। यहाँ पर ए में भी है और सी में भी है, तो आप ए और सी लिख दो। आकृति डी का परिमाप कितना है? तो आकृति डी है, इसका परिमाप है 16 इकाई। 16 इकाई। आकृति ए और बी में से किसका परिमाप ज्यादा है? ए में 12 है और बी में 14, तो बी में ज्यादा है, तो आप बी यहाँ पर लिख दो। तो ये आपको ये उत्तर है ये देना है। अब दी गई आकृति का परिमाप है वो बताइए। तो यहाँ पर भी आपको जो बार बार जो सीमा है उसमें जो जो भाग पड़ रहा है उसको आपको गिनना है। ये आकृति है हरे कलर की, इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो इसमें कितना है? 14 इकाई। ठीक है। ये घड़ी है, इसमें देखते हैं इसमें कितने भाग पड़ते हैं घड़ी में। ये वाला भाग 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6, ये वाला 7, ये वाला 8, ये वाला 9, ये वाला 10, ये वाला 11 और ये वाला 12। कितना इकाई है? 12 इकाई। यहाँ पर 14 इकाई और यहाँ पर 12 इकाई। अब तीसरा क्वेश्चन है, दी गई आकृति का परिमाप है वो लिखना है और उसका अंतर बताना है। पहले परिमाप देखते हैं। यहाँ बार बार की जो देखा है उस पर ही आपको सिर्फ गिनना है। ये 1, ये वाला 2, ये वाला 3, ये 4,
5, 6 और ये 7, ये 8, ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। कितनी इकाई है? 16 इकाई है। इसमें देखते हैं, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ऐसे अंदर जाना है। अब 12, 13, वापस 12 आना है, 14, 15, 16, 17 और 18। तो इसका परिमाप वो कितना है? 18 इकाई। तो कितना अंतर है? यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 18 है, तो 4 का अंतर है। तो अंतर कितना है? 4 इकाई। तो ये आपको ऐसे परिमाप निकालना है। जो बार बार की जो बार बार जो परिधि दी है वो आपको मापनी है। अंदर कितना बड़ा है वो नहीं देखना, सिर्फ बार बार का आपको देखना है। अब जो कार्यपत्रक 105 है ये देखते हैं। यहाँ पर भी ये, यहाँ पर क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में आपको सिर्फ खाने गिनने, ठीक है। उसमें हमने बार बार की सीमा गिनी थी, यहाँ पर खाना गिनना है। वो ने अपने कमरे में रखे पाटे का क्षेत्रफल जानने के लिए ये किया। कैसे? ये जो आयत है इसमें यहाँ पर ऐसे तो 3 टाइल है, ये 1 टाइल, ये 2 टाइल और 3, ऐसे तो 3 है ऐसे, और ऐसे ऊंचाई में 4 टाइल है, 1, 2, 3 और 4। इसने क्या किया? 3 और 4 को गुणा कर लिया तो आ गया 12 टाइल। 3 गुणा 4। तो ऐसे आपको जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना। या तो ऐसे करो या एक एक को गिन लो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 टाइल जैसे गिनती लिखी हुई है। या तो एक एक को गिनो या एक ऊपर की लाइन ले लो और एक ये एक साइड की, एक एक साइड की, दोनों की एक एक साइड लेनी। जैसे यहाँ 3 टाइल की ले ली तो ये सामने वाली नहीं लेनी, इधर की 4 वाली ली तो ये सामने वाली 4 है ये नहीं लेनी। मतलब एक एक साइड की एक एक आपको लेनी है और उसको आप क्या करो? गुणा कर लो। तो आपका जो क्षेत्रफल है, यहाँ पर क्षेत्रफल है, वहां पर परिमाप था, यहाँ पर क्षेत्रफल है, ये आपके निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, ऐसे तो दो दो टाइल है तो 2 ले लिया, ये 2। ऐसे ऊंचाई में 6 टाइल है तो 6 ले लिया, 2 और 6 से गुणा करेंगे तो 12 खाने। अब एक एक गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 12 खाने हो गए। या तो गुणा करो या डायरेक्ट गिनो। यहाँ पर तो ऐसे 4 खाने और ऐसे 4 खाने, 4 और 4 कितने होते हैं? 400 का 16। तो इसमें कितने खाने हैं? 16 खाने। या तो एक एक को गिन लो, 16 ही आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, तो ऐसे कितने खाने हैं? 2 खाने, 1 और 2, तो आप 2 कर दो, 2 गुणा। ऐसे लंबाई में कितने खाने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 खाने। तो 2 का गुणा किससे करो? 9 से, तो उत्तर आएगा 18 खाने। अब इस आकृति में आप गिन लो, एक एक को गिन लो तो भी 18 आएंगे। आपको 18 खाने ऐसे लिखना है। अब इस आकृति में देखते हैं, ये थोड़ा तिरछा है, हम ऐसे गुणा करेंगे। ये 3 खाने, ऐसे ऐसे लाइन में कितने खाने? 3 खाने, 1, 2 और 3। तो 3 को गुणा करो। ऐसे ऊंचाई में कितने खाने गिनो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10 खाने। तो 3 का गुणा 10 से करेंगे तो बराबर आएगा 30 खाने। 10 का पारा 3 बार बोलेंगे तो कितना आएगा? 30 आएंगे। 30 खाने इसका आंसर है। तो आपको ये 20 में लिख देना है, 3 गुणा 10 बराबर 30 खाने। तो ये आंसर आपको लिखना है। और जो मैंने ये गोला बनाया ये मत बनाना, सीधा आपको आंसर लिखना है। अब देते कार्यपत्रक 106। इसमें ये पैटर्न है, जो संख्या पैटर्न है, पिछली बार भी हमने बहुत बार किया है। 5 से 10, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। तो ऐसे आपको 5 5 ऐड करने हैं इसमें। 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25, आगे 30, 30 में 5 जोड़े तो 35, 35 में 5 जोड़े 40, 40 में 5 जोड़ेंगे तो 45, 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50। तो ये पैटर्न आपके पूरा हो गया।
अगला पैटर्न देखते हैं। इसमें 10-10 जोड़े, 10 में 10 जोड़े तो 20 हो गए, 20 में 10 ऐड किए तो 30 हो गए। ऐसे आपको 10-10 बढ़ाते हुए चलना है। 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये 100 है, ठीक है, और ये 90। यहाँ पर भी 10-10 इसमें ऐड किए, 11 से 21, 21 से 31, आगे 41, 51, 61, 71, 81, 91 और 101। यहाँ पर दो दो ऐड किए, 20 में 2 जोड़े तो 22, 22 में 2 जोड़े 24, 24 में 2 जोड़े 26, 28, 30, 32, 34, 36 और 38। तो ये पैटर्न ऐसे पूरा करना है। यहाँ पर 20-20 जोड़े, 20 में 20 जोड़े 40 आ गया, 40 में 20 ऐड किए तो हो गया 60, 60 में 20 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 80, 80 में 20 जोड़े तो हो गए 100, 100 में 20 जोड़े तो 120, 120 में 20 जोड़े तो 140, 140 में 20 जोड़े तो 160, 160 में 20 जोड़े तो 180, 180 में 20 जोड़े तो 200। ये भी पैटर्न पूरा हो गया। अगला देखते हैं। यहाँ पर 5-5 जोड़े, एक में 5 जोड़े तो हो गए 100 हो गए, 100 में 5 जोड़े तो हो गए 11, 11 में 5 जोड़े तो हो गए 16, 16 में 5 जोड़े तो हो गए 21, 21 में 5 जोड़ेंगे तो हो गए 26, 26 में 5 जोड़ेंगे तो हो गए 31, 31 में 5 जोड़े 37, 37 में 5 जोड़े तो 41, 41 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46। यहाँ पर थोड़ा अलग तरीका है। एक में एक जोड़ा तो हो गए 2 हो गए, अब 2 में 2 जोड़ा तो हो गए 4, 4 में 3 जोड़ा तो हो गए 7, 7 में 4 जोड़ा तो हो गए 11। तो जोड़े कैसे, एक जोड़ा उसके बाद 2 जोड़ा उसके बाद 3 उसके बाद 4, तो बढ़ते हुए क्रम में जोड़ना है। यहाँ पर 11 में 5 जोड़े तो हो गए 16, 16 में 6 जोड़े तो हो गए 22, 22 में 7 जोड़े तो हो गए 29, 29 में जोड़े 8 तो हो गए 37, अब 37 में जोड़ो 9, ये हो जाएगा 46। तो ये आपको ऐसे ही बढ़ना है। एक तो यहाँ पर आपको 46 बढ़ना है और एक यहाँ पर 29 बढ़ना है। ये दो खाने खाली है आपको, 29 और 46 बढ़ना। और ये जोड़ वाले करो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब ये पैटर्न है, ये उल्टा पैटर्न। 200 में 10 घटाए तो 190, 190 में 10 घटाए 180, ये 10-10 घटाते हुए चलना है तो 160, 160 में 10 गए 150, ये 140, 130, 120 और 110। ऐसे आपको घटाते हुए चलना है। यहाँ पर 5-5 घटाए, 40 में 5 गए तो पीछे बचे ये 35 बचेंगे, ठीक है। यहाँ पर 30 बचेंगे, यहाँ पर 25, 20, 15, 10 और 5। यहाँ पर 2-2 घटाए, 30 में 2 गए 28, 28 में 2 गए 26, 26 में 2 गए 24, 22, 20, 18, 16, 14 और 12। यहाँ पर 3-3 घटाए तो 38 में 3 जाएंगे तो पीछे बचेंगे 35, 35 में 3 गए पीछे बचेंगे 32, 32 में 3 गए तो पीछे बचेंगे 29, 29 में 3 गए 26, 26 में 3 गए तो 23। यहाँ पर 20-20 गए, 280, 280 में 20 गए तो 260, 260 में 20 गए 240, यहाँ पर 220, 220 में 20 गए तो 200, 200 में 20 गए तो 180, 180 में 20 गए तो 160, 160 में 20 गए तो 140, 140 में 20 घटाओ तो 120। यहाँ पर 50-50 घटाए, 950, 950 में से 50 गए 900, 850 पीछे बचेंगे 800, 800 में से 50 गए तो 750, 750 में से 50 गए तो 100 मतलब 700, 700 में से 50 गए 750, ऐसे 700 और 550। यहाँ पर 9-9 घटाए, ठीक है। 72 में से 9 घटाएंगे तो पीछे बचेंगे 63, 63 में से 9 घटाएंगे तो पीछे बचेंगे 54, 54 में से 9 घटाए तो पीछे बचे 45, 45 में 9 घटाए तो पीछे बचे 37, 37 में से 9 घटाए तो पीछे बचे 27, 27 में से 9 घटाए तो पीछे बचे 18। तो ये सिंपल सा पैटर्न था। तो ये कार्यपत्रक पूरा हो गया। अब देते कार्यपत्रक 107। तो इसमें क्या है, इसमें आपको चित्रलेख बनाने। चित्रलेख कैसे,
तो ये मुंह, ये बच्चे का मुंह बनाया आपने, इसका मतलब है 3 छात्र। कितना मतलब है? 3 छात्र। तो ये जो मुंह बनाए हुए इस एक का मतलब है 3, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3 और इसका भी 3। तो ये मिठाई कितनों को पसंद है? गुलाब जामुन कितनों को पसंद है? तो ये कितने मुंह है? 1 2 3 4 5 और स। कितने मुंह है? स है। और एक मुंह का मतलब क्या है? 3 है, तो स का गुणा 3 से करो, तो ये हो जाएगा 18 छात्रों को ये पसंद है। कितने छात्रों को पसंद है? 18 छात्रों को ये पसंद है। क्योंकि ये एक जो चित्र बना हुआ इसका मतलब 3 है, तो चित्र बने हुए स का मतलब हो गया 18 छात्र। जलेबी कितने को पसंद है? चित्र कितने बने हुए? 3। एक चित्र का मतलब क्या है? 3। 3 तिया 9, 9 छात्रों को ये पसंद है। यहाँ पर मुंह कितने हैं? 5। चित्र है 5 है, एक का मतलब क्या हुआ? 3 छात्र, तो 5 का मतलब 5 गुना 3, ये हो गया 15 छात्र। यहाँ पर बर्फी, 2 मुंह है, 2 गुना एक मुंह का मतलब 3 हुआ, 2 का हुआ स, 2 का गुणा 3 से करेंगे तो स, इसका हो गया स छात्र। अब जलेबी पसंद करने वाले छात्र कितने हैं? तो जलेबी देख लो कितने हैं? 9 छात्र है। ये जलेबी के चीज में देखो कितने छात्र है? 9। यहाँ पर 9 छात्र लिख दो। कौन सी मिठाई सबसे कम पसंद है? सबसे कम कहाँ है? बर्फी में 6 जने, 6 छात्र कम है, 6 छात्र लिखो। कौन सी मिठाई? यहाँ पर 6 छात्र नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है बर्फी। क्या लिखना है? बर्फी। कौन सी मिठाई सबसे अधिक पसंद है? सबसे अधिक कौन सी है? गुलाब जामुन, इसमें 18 जने, तो आपको लिखना है गुलाब जामुन। ये गुलाब और जामुन, गुलाब जामुन है ये सबसे अधिक पसंद की गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें फल है वो पसंद करते हैं बसे, तो यहाँ पर एक चित्र है, इसका मतलब हुआ 5 छात्र, तो आपको ये मुंह बनाने। अब 5 छात्र, एक मुंह का हो गया 5, तो आपको 40 छात्रों का बनाना है, तो कितने मुंह बनाएंगे? तो आपको बनाने पड़ेंगे 8 मुंह। 8 पंजे 40 होते हैं, तो आपको 8 मुंह ऐसे बनाना है। 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 हो गई। अब एक का मतलब 5 छात्र है, तो 8 का मतलब 40 छात्र हो गया। यहाँ पर 45 छात्र बनाना है, तो कितने मुंह बनाने हैं? 5। पहले 8 बनाए थे 40 में, तो 45 में कितने बनेंगे? 9 मुंह बनेंगे, तो ये 9 चित्र बनाओ आप। 3 हो गई, 4 हो गए, 5 6 7 8 9 और 10। 10 नहीं बनाना, 9 ही बनाना, ठीक है। 25 के, तो 5 5 के 5 चित्र बनाएंगे तो 25 हो जाएगा। 5 बनाओ, 1 2 3 4 और 5। अब 10 छात्र हैं, तो एक मुंह का मतलब हुआ 5 और दूसरे मुंह का हो गया 5 और, तो 5 और 5 10 हो गए, तो यहाँ पर आपको 2 मुंह ही बनाने, 2 चित्र ही आपको बनाने। अब जो कार्यपत्रक 108 है, तो ये अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लेना, और जो मित्र है आपके दोस्त है उनको भी भेज देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम जो पुस्तक है ये पूरी कर लेंगे, क्योंकि 109 और उसके बाद जो आकलन है वो बचा है सिर्फ, तो ये 2 आपके बचेंगे, तो वो अगले वीडियो में हम पूरे करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने गृह कार्य वो करते रहो और पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद।